नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई की, भारत की आर्थिक राजधानी। हमारे पास एक लेख है जो शहर के इतिहास, इंडस्ट्रीज, ट्रेड और कल्चर पे रोशनी डालता है। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि मुंबई को आखिर ये टाइटल क्यों मिला है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सच में देश का सबसे बड़ा कमर्शियल, इंडस्ट्रियल हब है। जीडीपी में भी इसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। तो शुरू करते हैं। मुंबई, जैसा हम जानते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर है, अरब सागर के किनारे। पहले बॉम्बे कहते थे, 1995 में नाम बदला। और हाँ, ये महाराष्ट्र की राजधानी भी है। पर बात इससे कहीं आगे है। इसकी इकोनॉमिक ताकत का एक बड़ा पिलर है यहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसका हेडक्वार्टर यहीं है। ये कितनी अहम बात है। हाँ, ये बेहद ज़रूरी है। देखिए, आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है। मतलब सारी मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स, बैंकिंग रेगुलेशंस सब यहीं से कंट्रोल होता है। एक तरह से कहें तो देश की आर्थिक नब्ज यहीं है। बिल्कुल। और सिर्फ आरबीआई नहीं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हाँ, और एनएससीवी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों यहीं पर। तो इसका कारोबार के लिए क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि भारत का जो कैपिटल मार्केट है उसका सेंटर यही है। लेख में एक आंकड़ा है कि देश के करीब 70% फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मुंबई से होते हैं। 70%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ बिल्कुल। और सोचिए, लगभग सारे बड़े बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, फिर एलआईसी जैसी बड़ी बीमा कंपनी, सबके हेडक्वार्टर्स यहीं हैं। ये पूरा एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। पैसा, एक्सपर्ट लोग, डिसीजन मेकिंग, सब एक जगह। अच्छा, फाइनेंस के अलावा मुंबई की जो असली ताकत है वो शायद इसके कारखानों और पोर्ट्स में भी दिखती है। लेख में टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल, डायमंड पॉलिशिंग, फार्मा, कई इंडस्ट्रीज का जिक्र है। बिल्कुल। और इन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलता है यहाँ के बड़े पोर्ट से। मुंबई पोर्ट है, फिर जेएनपीटी यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये देश के सबसे बिजी पोर्ट्स में से हैं। हाँ, ये तो सुना है। तो ये सिर्फ गेटवे नहीं है, ये भारत के इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन है। कच्चा माल आता है, तैयार माल बाहर जाता है। ये कनेक्टिविटी ही इंडस्ट्रीज को पनपने में मदद करती है। ये तो हुई पैसे और इंडस्ट्री की बात। लेकिन मुंबई का एक और चेहरा है जो दुनिया भर में फेमस है, बॉलीवुड। लेख कहता है ये दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। हाँ, और सिर्फ फिल्में नहीं, ज्यादातर बड़े टीवी चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेस, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े मीडिया ग्रुप्स के हेडक्वार्टर भी यहीं हैं। अच्छा। तो ये एंटरटेनमेंट और मीडिया का एक पावर हाउस है, जो इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूट करता ही है, शहर को एक अलग पहचान भी देता है। और इन सब को जोड़ती है शहर की जबरदस्त कनेक्टिविटी। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक है। और लोकल ट्रेन्स, उसे तो मुंबई की लाइफलाइन ही कहते हैं। सही कहा। वो 24/7 चलने वाली कनेक्टिविटी है ना, वही इस शहर की तेज रफ्तार इकोनॉमी को चलाती है। मेट्रो भी है, बसें, टैक्सी, सब मिलकर इस बड़ी आबादी को मूव करते रहते हैं। कुछ आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। पॉपुलेशन करीब 2 करोड़, देश की टोटल जीडीपी में करीब 6% का हिस्सा। 6%? हाँ, और देश में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीआई यहीं आता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू भी यहीं से मिलता है। ये स्केल तो जबरदस्त है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि मुंबई का इकोनॉमिक पुल कितना मजबूत है। फिर यहाँ आईआईटी बॉम्बे, मुंबई यूनिवर्सिटी जैसे टॉप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो टैलेंट देते हैं। लेकिन हाँ, लेख में धारावी का भी जिक्र है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम। हाँ, ये भी एक पहलू है। ये शहर की कॉम्प्लेक्सिटी है। एक तरफ अपार अवसर हैं, दूसरी तरफ गहरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां भी साथ साथ चलती हैं। शायद इसीलिए इसे सिटी ऑफ ड्रीम्स या सपनों का शहर कहते हैं कि ये हर किसी को कहीं से भी आए एक मौका देने का वादा करता है। लाइफस्टाइल यहाँ की मॉडर्न, व्यस्त, हमेशा चलती हुई। हाँ, ये शहर एक चुंबक जैसा है, देश भर से टैलेंट, एम्बिशन को खींचता है। और यही डाइवर्सिटी, यही एनर्जी इसकी असली ताकत है, जो इतनी चुनौतियों के बाद भी इसे आगे बढ़ाती रहती है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमिक मशीन का इंजन है। फाइनेंस, इंडस्ट्री, मीडिया, ट्रेड, हर लिहाज से देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि मुंबई का असर सिर्फ नंबर से कहीं ज्यादा गहरा है। यह अवसरों का केंद्र है, इनोवेशन का हब है और लाखों लोगों की उम्मीदों का सिंबल है।
भारत के इकोनॉमिक लैंडस्केप में इसकी जगह बहुत खास है। आखिर में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। एक तरफ मुंबई का ये जबरदस्त आर्थिक योगदान है और दूसरी तरफ बढ़ती आबादी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव जैसी चुनौतियां। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाते हुए इस इकोनॉमिक सुपर पावर का भविष्य कैसा हो सकता है? कौन सी नई इंडस्ट्रीज या ट्रेंड्स इसके अगले चैप्टर को लिख सकते हैं?